जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हम बात करेंगे आज की ज्ञान बिंदु सेट, जो प्रैक्टिस सेट न्यू पेड वाला जो चलाया जा रहा है। ज्ञान बिंदु का न्यू सेट आया हुआ है, बिल्कुल ही पेड बैच वाला, फ्री वाला नहीं। वो हम आज कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका जो इसी तरह सपोर्ट बना रहे तो हम इसी तरह जो है प्रत्येक दिन जो है डेली वाइज पे जो है न्यू प्रैक्टिस सेट प्रत्येक प्रकाशन का, यानी कि प्रकाशन जो है बदल बदल कर कराने का प्रयास करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा डोज के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहला एक्स्ट्रा डोज की। हम बात करते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से हम एक्स्ट्रा डोज कराने का भरपूर यानी संपूर्ण प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह प्यार बनाए रखें तो ज़रूर हम जो है इससे ज़्यादा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज जब ही जो ही नहीं आया हुआ है दरोगा का वैकेंसी की नोटिस, जैसे ही आती है हम जो है टाइम टेबल बना के रखे हुए हैं, उस नए टाइम टेबल के हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और साथ साथ करंट अफेयर जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों पर हम बिल्कुल ही खड़े उतरेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं महावीर यानी कि जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो महावीर जयंती जो कल मनाया गया था, ये आपको ध्यान में है। तो ये 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इसका उत्तराधिकारी कौन थे? जैन धर्म, यानी कि महावीर थे इसके उत्तराधिकारी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, एक जूलू यात्रा का आयोजन किया जाता है जिसे रथ यात्रा भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखने हैं। और वहीं बात करते हैं, भगवान की प्रतिमाओं को औपचारिक स्नान कराया जाता है जिसे कि अभिषेक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं, इन 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, जैसे बौद्ध धर्म में होता है उस बौद्ध धर्म संघ होता है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। उसी तरह जैन धर्म का होता है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र सही आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित हुए हैं, आप सभी को पता है। स्थूलबद्ध के नेतृत्व में श्वेतांबर, यानी कि स्थूलबद्ध के नेतृत्व में जो है विभाजन हुआ था, श्वेतांबर भाग का हुआ था। वही बात भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर भाग का, यानी कि स्थूलबद्ध जो है शुद्ध वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है नग्न रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, जन्म कब हुआ था महावीर के जीवन के परिचय की हम बात करेंगे। तो जीवन परिचय महावीर भगवान की हम बात करें तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। कुंडग्राम, यानी कि कुंडग्राम की बात करें तो वैशाली, बिहार में वैशाली में कुंडग्राम नामक जगह पे हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान था। और त्रिशला जो थी कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, इनकी माता थी, आपको ध्यान रखना। यशोदा की बात करते हैं, इनकी पत्नी थी। अब पुत्री की बात करें, अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री, और दामाद की बात जमाली। और गृह त्याग की हम बात करते हैं, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं अनुजा प्रियदर्शनी की बात करते हैं, इसकी पुत्री थी, और भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पत्नी की बात करें तो यशोदा थी, भगवान बौद्ध की पत्नी की नाम यशोधरा था, यहाँ पे क्या था? यशोधरा, ये आपको ध्यान रखना है, धरा ऐसे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये था। अब बात कर लेते हैं, इसकी माता का नाम त्रिशला था, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया था, महामाया, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था, उसके पिता का नाम सुद्धोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, गृह त्याग 30 वर्ष, और शिष्यता मखली गोसाल पुत्र था, ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की अवस्था में होता। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की अवस्था में था। निर्वाण की प्राप्ति 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर की बात गौतम बुद्ध की आप सभी को पता ही है, कुशीनगर में हुआ था। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, अगर आप किसी की खुशी की सफलता से खुश नहीं हैं, अगर आप किसी की खुशी की सफलता से खुश नहीं हैं होते हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, यानी कि आप कभी सफल नहीं सकते हो, यानी कि सफल नहीं सकते हो। तो इसमें कहा गया, अगर आपको किसी की खुशी में आप खुशी रखते हो तभी आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि जो भी आदमी आगे बढ़ते हैं वो उनके पीछे कोई न कोई कारण और उनकी मेहनत होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। हमको सिर्फ तारते रहने से नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की।
तो आज का हमारा पहला सवाल है ज्ञान बिंदु का। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ही न्यू प्रैक्टिस सेट है। ये हम जो चाहते हैं कि अलग अलग प्रकाशन के प्रत्येक दिन जो है अलग अलग कराने का प्रयास करते हैं। बस सब आप लोग जो है प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम बात कर लेंगे आज की क्लास की। अगर कोई आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ें। इनसे भी और अधिक मतलब कई सारी जानकारी जो वहाँ पे शेयर की जाती है वहाँ पे भी जुड़ें और कई सारे जानकारी भी आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी का भी क्लास चल रहा है सिविल कोड के लिए, और सारी क्लास जो है अभी हिंदी का क्लास अभी से अभी अगर आप देखते हो तो बिहार SI की मेंस में जो हिंदी आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें, ज़रूर सुझाव दें। और कोई क्वेश्चन में तो आपको त्रुटि लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का मतलब कि 100% तो कुछ श्योर रहते हैं कि गलती ना हो हमसे। यानी कि इंसान भी, हम भी तो एक इंसान है, कहीं भी मिस्टेक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए बाय चांस तो आप ज़रूर कोऑपरेट करें। हम आपको जो है सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, या दोनों में, ये भी दोनों में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बात करते हैं क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्य में, दोनों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। तो उपबंध कर सकते हैं संविधान के मतलब कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो बात करते हैं अनुच्छेद 160 के तहत जो उपबंध कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय नयाचार यानी कि नवाचार प्रोटोकॉल की बात करें तो के अनुसार पूर्वता क्रम निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आता है क्या? राष्ट्रपति आता है, और दूसरा आता है उपराष्ट्रपति आता है, और तीसरा आता है क्या होता है? तीसरा प्रधानमंत्री आता है, यानी कि PM होता है। और चौथे क्रम पे हम बात करें तो चौथा क्रम पे तो राज्यों के राज्यपाल आता है। चौथे क्रम पे क्या होता है? राज्यों के राज्यपाल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाँचवें क्रम में हम बात कर लेते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। और छठे क्रम में हम बात करें तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको काफ़ी हो जाते हैं, 5-6 क्रम आपको याद रखने हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावनाएं होते हैं। और 11वें नंबर की हम बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 11वें नंबर की हम बात करते हैं महान्यायवादी आते हैं 11वें क्रम में, ये भी आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो किसने कहा था जन्म कुंडली? तो बात कर लेते हैं यह जो KM मुंशी के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनके कार्यक्रम यानी कि कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री उसके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सुमेलित करने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देवगौड़ा की, हम बात करते हैं 1996 से 97 तक रहा था। यानी कि इसका हम बात करते हैं यानी कि क्या हो जाएगा? एक का ये नहीं, एक का 3 हो जाएगा। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 2004 से, जो हम जान रहे हैं पहले वही मिलाएंगे। तो उससे क्या होता है, आसानी से आप छाँट के निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें तो ये हो जाएगा 2000 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 4 तक रहा था, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं तो इसका किसका बात कर लेते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह की हम बात कर लेते हैं, तो यह 89 से 90 तक रहा था। अब वही बात कर लेते हैं चंद्रशेखर की हम बात करें तो 1990 से 91 तक रहा था। अब बात कर लेते हैं कि देवगौड़ा की, तो ये 96 से 97 तक रहा था। अब वही बात कर लेते हैं
एक बचा है, तो एक तो गुजराल की बात करें तो ये गुजराल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये आपको यानी कि गुजराल रहा था 1997 से 98 तक इंद्र कुमार गुजराल रहे थे, ये आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर बात करते हो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया। तो अंत स्थापित किया गया, तो हम बात करते हैं यह किसके द्वारा, तो 15वें संविधान संशोधन 15th संविधान संशोधन द्वारा यह जो है संसद विधि द्वारा जो उपबंध किया गया है, अंत स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं कौन सा देश 46वें यानी कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो कौन सा देश जो 46वें 46 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश रहा है, तो बात करते हैं यह स्पेन रहा था। कौन, स्पेन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये बात करते हैं किस राज्य में किया गया है, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक के मध्य 23 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण यानी कि कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो बात करते हैं 5वां संस्करण। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कहाँ पे, दिल्ली। दूसरा हुआ था पुणे, तीसरा हुआ था गुवाहाटी, चौथा हुआ था हरियाणा, अब पाँचवा कहाँ हुआ, हरियाणा के पंचकुला में, पाँचवा हुआ था मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो मून मिशन जो लॉन्च किया है तो इसका नाम क्या है, तो बात कर लेते हैं आर्टेमिस फर्स्ट इसका नाम दिया गया है। किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो अभय कुमार को चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। जनजातीय उस गौरव दिवस की मनाने की घोषणा की है, तो यह कब की गई है, तो बात कर लेते हैं यह 15 नवंबर को की गई है। कब, 15 नवंबर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का समायोजन कहाँ कर रहा है। तो बात कर लेते हैं या कहाँ कर रहा है, तो बात कर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो 2023 की हम बात करें तो वर्ल्ड जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड बात करते हैं, ये उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। अब बात करते हैं इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। यानी कि बात करते हैं गेमिंग के मामले में, जैसे कि लूडो गोटी आजकल जो है, जैसे जो भी बेरोजगार साथी होते हैं तो लूडो गोटी जो ऑनलाइन खेलते हैं, जैसे कि अभी IPL पे सट्टे लगाते हैं अपना टीम बनाकर, तो देख सकते हैं उन गेमिंग के मामले में ऑनलाइन जो लूडो गोटी खेलने के मामले में, इसका मतलब यही है ऑनलाइन जो लूडो गोटी खेलते हैं जो भी होते हैं साथी सब, अब देखते हैं कि ऑनलाइन ही मतलब खेलते हैं। उस मामले में बात करते हैं पहला स्थान शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, और दूसरा नंबर की बात करें तो क्या है, महाराष्ट्र है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हम बात करें तो राजस्थान है, और चौथे नंबर पर अपना प्यारा बिहार है। कौन, बिहार चौथे नंबर पर है, और पाँचवा नंबर की हम बात करें पश्चिम बंगाल जो है 5वें नंबर पर है ऑनलाइन गेमिंग के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है। तो इनके लेखक की हम बात करें तो कौन इनके लेखक है, तो राइट आंसर की बात करें एंड्रूस एस विस जो है, एंड्रूस एस विस जो है इनके लेखक है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करते हैं किस राज्य या किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू किया है। तो छाता योजना की हम बात करते हैं किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा। तो 23वें संस्करण का आयोजन की हम बात करते हैं कौन सा राज्य करेगा, कोलकाता के द्वारा यानी कि कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया है, तो ITBP के द्वारा बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक
के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में हम बात करें तो सुरिंदर चावला को नियुक्त किया। किसे? सुरिंदर चावला को। अब वही बात कर लेते हैं, हाल ही में पहला सारस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो सारस आजीविका मेला की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान की, तो ऐसे आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाए, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का तो 8। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं इसका, तो इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? तो 7 दूनी 14, यानी कि इसका द्रव्यमान हमेशा अनुपात क्या होगा? तो द्रव्यमान हमेशा अनुपात की हम बात करें तो क्या होना चाहिए इसका? तो 7 दूनी 14, अगर द्रव्यमान जो होता है लगभग अप्रोक्सीमेट में डबल ही होता है, कुछ ऐसे हो जाता है। इसका हाइड्रोजन का होता है 1 पॉइंट कुछ होता है, तो यानी कि 3 हम रख सकते हैं, 1.3 होता है हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो गया, तो इसको हम डबल कर देते हैं, 1 पॉइंट यानी कि 1.5 ही रख लेते हैं, तो दूना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 14:3 इसका जो है द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया फ्लोरीन का 19 और 9, फ्लोरीन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। तो यहाँ पे जब भी दिया गया है हमको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, तो 9 प्रोटॉन हो जाएंगे और 9 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, जैसे कि न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इसको क्या करेंगे, 9 को 19 में घटा देंगे तो 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है आप सभी को ही पता ही है, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, कैल्शियम कैल्शियम का मतलब क्लोरा, यानी कि CaCuO2 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा, यानी कि कौन सा या कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को पता है, ये इसका समस्थानिक की बात करें तो केवल C6H14 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा घोल बिजली का घोल, यानी कि बिजली का चालक नहीं है, इनमें से कौन सा घोल ABCD इनमें से कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं है? तो बात करते हैं ग्लूकोज का घोल जो है बिजली का चालक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ें आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो राहत देने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं कैल्शियम यौगिक होता है, क्या है, कैल्शियम यौगिक। अब वही बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, तो 1 जूल बराबर डैश होता है। तो 1 जूल बराबर की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर जो है इसका 1 जूल बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो गति का दूसरा नियम हम बात करते हैं समीकरण की, तो क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इसका दूसरा समीकरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र की हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसे दाब कहा जाता है, क्या होगा, दाब। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक की हम बात करते हैं किसको दर्शाता है? तो आपको पता ही है, तो इसको केवल यह जो है कम तापमान को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण डैश होगा। तो विचलन कोण की हम बात क्या होगा, तो विचलन कोण की हम बात करें तो इसका विचलन कोण तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं? तो बात करते हैं श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, क्या होता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को। अब बात करते हैं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो होगा कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से क्या होता है? तो वह होता है कि जल ज़्यादा प्रदूषण होने लगता है, यानी कि जल प्रदूषण होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नॉन नी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो नॉन नी संलक्षण की हम बात करते तो यह उत्पन्न होता है तो
कैसे होता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। राइट आंसर डी होगा। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, तो बात करते हैं इसका जो है कौन सा नहीं है जल प्रदूषण। तो राइट आंसर हम बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषण नहीं है। बाकी जो है सब जो है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी तो सारे के सारे जल प्रदूषण है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में है। यहीं से सारे के सारे जो है विदेश व्यापार संबंधी जो डील नई दिल्ली से ही किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन की हम बात करें तो यह एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे के गेलब्रोथ के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीयता बनाया गया है। तो किस खाते में परिवर्तनीयता जो है बनाया गया है, तो बात करते हैं 94 से 94 हो जाता है और 94 से चालू। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है 94 में जो है चालू खाते को परिवर्तनीयता बनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान के उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? लिग्नाइट जो कोयला जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एंथ्रेसाइट की बात करें तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस जो होता है ये क्या होता है? पीट कोयला जो होता है ये निम्न कोटि का कोयला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म आपको बताने हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की बात करें तो कोलकाता में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, तो हैदराबाद है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये लखनऊ दिया जाता है। तो ये जो इसका क्या है यही सही है, यानी कि ये गलत है। ये आपको कमेंट करके अब बताने हैं कि ये इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये आप इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो ये आप तो आपका ट्रिक भी दे देते हैं, ये होना WB है, तो इसमें इसी में कोई जगह है, ये आपको ध्यान रख के बताने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप की हम बात करते हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही यानी कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बात कर लेते हैं इसका तो राइट आंसर की तो वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट ये बिल्कुल सही है। पावर लूम की बात करें जेम्स हार्गिस है, ये गलत दिया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बास्पिंजन जेम्स वाट सेप्टिलम हम्फ्री डेवी। अब बात आती है कि क्वेश्चन है कि पावर लूम का खोज किसने किया था। तो ये कार्ट राइटर के द्वारा किया गया था। रिचर्ड कार्ट राइटर के द्वारा किया गया था। यह एक अंग्रेज था, ये आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। बात करते हैं प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना की बात करें तो ये सोमेश्वर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के सूत्रधारक भी कहे जाते हैं। इन्हीं को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 1972 में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 अनुसूचियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है। और ढकनी की अगर हम बात करें तो यह लोक नृत्य है गोवा का। कहाँ का? गोवा का। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। तो लोही की बात करें तो यह नस्ल किसकी है, तो यह एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। भैंस की जो विकसित की गया नस्ल क्या था, गरिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। गरिमा ये आपको ध्यान रखना है। अब भेड़ का भी विकसित की गई थे जो नस्ल थी, तो डॉली भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्मीना जो है बकरी जो है बहुत ही फेमस है, ये भी जो है काफ़ी दूध देते हैं पश्मीना बकरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाय का जो सिंधी रेड सिंधी ये सारे के सारे जो नस्ल है गाय की होती है, आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एनियक का पूर्ण नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका पूरा नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो हम बात करते हैं किस अनुच्छेद द्वारा, तो बात करते हैं तो राइट आंसर 122 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन कौन सी निकाय भाग लेती है। तो इनमें जो है आधे राज्यों की सहमति जरूरत है, कौन कौन सी निकाय भाग लेते हैं, तो बात कर लेते हैं भाग जो लेते हैं विधानसभा और विधान परिषद भाग लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये होता है किस में, तो आकलन समिति। आकलन समिति यानी किसी को ही प्राकलन समिति भी कहते हैं। प्राकलन समिति, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, जिसपे कि टोटल लोकसभा से मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बात कर लेते हैं। तो अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, बिल्कुल सही। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, ताजिकिस्तान की नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी, ना कि ताजिकिस्तान की। उलान बेटोर मंगोलिया की, सनियान की बात करें यमन की। ये आपको राइट आंसर, ये सभी सारे के सारे सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश यानी कि चारों साइड जो है स्थल से घिरा देश नहीं है, स्थल रुद्ध वही देश कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा है, लाइबेरिया जो नहीं है, यह स्थल रुद्ध देश नहीं है, बाकी सारे के सारे स्थल रुद्ध देश है। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो वृक्ष रहित घास का मैदान की बात करते हैं पंपास कहलाता है, जो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो आप सभी को पता है जो जितना ज़्यादा दूरी पे रहेंगे वही तो ठंडा ज़्यादा रहेंगे ना। तो दूरी पे कौन सा सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, तो नेपच्यून है। तो ये नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो सीमा रेखा का एक उदाहरण क्या है, तो ये जो है अध्यारोपित सीमा है। क्या है, अध्यारोपित सीमा है। और इन दोनों सीमा के बीच की रेखा है, क्या कौन सी सीमा कहलाते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महादेव पहाड़ी या भाग है। तो महादेव पहाड़ी एक भाग है किसका, तो यह जो भाग है तो यह किसका भाग है, तो बात करें सतपुड़ा की भाग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में हम बात करते हैं टोटल 36 द्वीप है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, अरब सागर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो बात करते हैं कैमूर जो है यमुना और सोन के बीच का जल विभाजक का कार्य करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 62 क्वेश्चन, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन की मिलान करने हैं। तो मिलान की हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया बाढ़। बाढ़ कहाँ पे आते हैं, तो बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार मैदान में आते हैं। 1 का 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं भूकंप, तो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आते हैं। बी का 1 हो जाएगा। सूखा की हम बात करते हैं, सूखा कहाँ पे हो जाता है, तो मध्य पूर्वी भारत में हो जाता है। चक्रवात जो होता है झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दिया भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाने वाले वन की हम बात करें तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बात करते हैं यह जो प्रसिद्ध है तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे दिया गया है 65 का, तो एक पास से 3 स्थितियाँ दी गई है।
तो दिए गए घन के संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगा? तो 2 के सामने आपको पता है, तो ये आपको कॉमन लेके भी पता कर सकते हैं। तो 2 के सामने की हम बात करें विपरीत, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होना चाहिए 2 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 का विपरीत यहाँ 4 एक दिया गया है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? यानी कि 2 का विपरीत यहाँ पे देख सकते हैं तो 6 हो जाता है, 1 का 3 हो जाता है, 4 का 5 हो जाता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत सीधा यहाँ पे दिख रहा है 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो मूलधन उधार दी जाने वाली अवधि ज्ञात करें। तो मूलधन उधार दी जाने वाली अवधि की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? तो बात करते हैं 4 यानी कि 4 वर्ष हो जाएंगे। तो कितने वर्ष का दिया गया? तो 4/25 होता है। तो ब्याज दर वर्षों में अवधि निरूपित, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो और 20 रुपये ज़्यादा बेचा होता तो 40% का लाभ होता। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले वाला मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि एक वर्ग की भुजा 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो जब वर्ग का एक भुजा 4 गुना बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4 गुना बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। नहीं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमिसलादर्रा किस राज्य में अवस्थित है? इमिसलादर्रा की हम बात करें तो यह जो है लद्दाख में स्थित है। बात करते हैं मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो केंद्रक झिल्ली की हम बात करें तो किस अवस्था में गायब हो जाती है? तो प्रोफेज अवस्था में गायब हो जाती है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो पौधे के तने या जड़ का घेरा की बात करें लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 2 को 1 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए? प्लेग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एड्स होता है विषाणु के कारण होता है। बात करते हैं गंजापन किसके कारण होता है? तो गंजापन कवक के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम यानी कि आधार परिवर्तन की बात करते हैं क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बीटी बैगन के संबंध में कथन सही की बात करते हैं एक ही या एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? ये बिहार एसएससी में यानी कि बीएसएससी में पूछे गए, पीटी में और बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है IGA जो होता है ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो बात करते हैं भारत को जो पोलियोग्रस्त सूची से कब बाहर कर दिया गया? 2012 दिया गया। ये 12 तो होगा नहीं क्योंकि यह जो है पोलियो की कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1995 में किया गया था, लेकिन इसको जो है 11 में ही जो है 2011 में पोलियो का जो है कोई मरीज नहीं मिला था 2011 में। ये आपको ध्यान रखना है, जब नहीं मिला था 11 में कोई भी मरीज, तो क्या होता है कि WHO के द्वारा लगातार 3 वर्ष तक अगर कोई मरीज नहीं मिलता है तो उसे जो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। 11 में 3 जोड़ देते हैं, 14 में क्या होगा? तो इसका गलत आंसर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 में भारत को पोलियो से मुक्त किया गया है। और भारत की बात करें पोलियो तथा चेचक
दोनों मुक्त कर दिया गया, पोलियो और चेचक दोनों से मुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान में जो है अभी विश्व में जो है कुल बात करते हैं 44 देश को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया। चेचक यानी पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया, हाल ही की डाटा का रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है किस मतलब हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बेसोप्रिन हार्मोन के कारण। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि की क्या है, तो कॉपर टी होता है, ये आपको ध्यान करें। अब बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों की हम बात करते हैं, विचार करना है तो क्या हो जाएगा, बुध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया। तो गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को हम बात करते हैं सर्प महामात्र कहा गया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ। तो प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव की हम बात करते हैं, यह कब हुआ था, तो उच्च पाषाण काल में हुआ था। बात करते हैं ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की उच्च चोटी का उल्लेख की बात करें तो यह किया गया था मुंजवत के नाम से। किसे, मुंजवत के नाम से। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे। यानी प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक की बात करें तो इसका लेखक क्या हो जाएगा, श्री अरविंदो इसका लेखक है। बात करते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ये गांधी जी के गुरु भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। 1875 की दक्कन के दंगों के तात्कालिक कारण की बात करें तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था, इसी के कारण, इसी वजह से जो था दक्कन के दंगे हुए थे। बात करते हैं शराबबंदी परियोजना। शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो यह हम बात करते हैं प्रारंभ हुआ था चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। बात करते हैं किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर लॉर्ड मैकाले का यह जो है कथन था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। यानी कि किस कारागारों में, कामगारों नहीं, कारागारों में जो है किस कारागार यानी कि जेल में जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो बात कर लेते हैं, यह जो लिखा गया था अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखा गया था। बात करते हैं बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो राइट आंसर की बात करें अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया था। मराठा सेना में पिंडारी का नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ था। पिंडारी का जो है नियुक्ति जो है सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ था। बात करते हैं बाजीराव फर्स्ट के समय में शुरू हुआ था। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था। मोती महल निर्माण की बात करते हो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है। तोहफा ए अकबर शाही की रचना की बात करते हैं, किसकी रचना है, तो यह अब्बास खां शेरवानी की रचना है। अब बात करते हैं एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन क्या है। तो एस्प्रिन की हम बात करते हैं, यह एक क्या है, यानी कि ज्वारनाशी और दर्द निवारक है, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज की हम बात करते हैं, यह क्या है, तो यह एक क्या है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा सही आंसर। बात करते हैं आज की अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की, किस सभ्यता के शासक फराव कहलाते थे। तो किस सभ्यता के शासक की बात करते हैं, फराव कहलाते थे। मिस्र सभ्यता के शासक जो है फराव कहलाते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।